हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में कंपाउंड एंगल्स के कुछ बेसिक फार्मूले को हम लोगों ने डील किया था और आज की क्लास में अब एक छोटा सा फार्मूला मेरा रह गया था, उस फार्मूले को डील करने जा रहे हैं। तो पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो देखिए, कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स। तो सबसे पहले उस फार्मूले को डील कर लेते हैं, फिर जितना फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं उन सारे फार्मूले के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये एक सर्कल है जिसका कि रेडियस कैपिटल आर है। एक हम लोग हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस कह रहे हैं, और वर्टिकल डायमीटर के अलोंग वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसको कि हम लोग वाई एक्सिस कह रहे हैं। इसका रेडियस मैंने कहा हुआ था कि भाई आर है। जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस कट करेगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अगर इस सर्कल पर कोई पॉइंट पी लेते हैं, सपोज करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो ओ से पी तक का डिस्टेंस इस सर्कल का रेडियस कहा जाएगा। या ओ पी एक्स एक्सिस के साथ मानते हैं कि भाई थीटा एंगल बनाता है, क्योंकि यह एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जा रहा है, इसीलिए यह थीटा पॉजिटिव होगा। अब हम लोग पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इस पॉइंट का नाम हमने दिया एम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वह वाई होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ओ एम, दैट इज एक्स। अगर यह एक्स एक्सिस प्लेन मिरर की तरफ बिहेव करेगा, एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर की तरफ बिहेव करेगा तो इस पॉइंट का इमेज बनना स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंट का इमेज जो है सो किसी एक पॉइंट पी डैश पर बना। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे। एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर, एज अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मिरर। इस पॉइंट का नाम हम देते हैं दैट इज पी डैश। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। यह भी एंगल 90 डिग्री होगा। एम पी का वही डिस्टेंस हो, एम पी और एम पी डैश का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का यह डिस्टेंस जो होगा दैट इज़ वाई। क्योंकि यह पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पी डैश का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यह एक्स कॉमा माइनस वाई होगा। अगर हम लोग ओ को पी डैश से ज्वाइन करते हैं तो ओ पी डैश जो होगा इस सर्कल का रेडियस होगा। ओ पी डैश जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो थीटा ही होगा, क्योंकि ऑर्डर अपोजिट हो गया, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चला आया, इसीलिए यह एंगल माइनस थीटा लिया जाएगा। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। इस रिलेशन के तहत डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग थीटा और माइनस थीटा के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ओ एम पी, इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश। देखिए, इस ट्रायंगल में अगर चलते हैं तो साइन ऑफ थीटा वाई बाई आर के बराबर होगा, पी बाई एच। नीचे वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस वाई बाई आर के बराबर होगा। अगर इस रिलेशन से वाई बाई आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो साइन ऑफ माइनस थीटा और साइन थीटा के बीच में यह रिलेशन आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला हुआ। ठीक उसी तरीके से ट्रायंगल ओ एम पी में कॉस ऑफ थीटा निकालने जा रहे हैं, तो कॉस थीटा जो होगा एक्स बाई आर के बराबर होगा। नीचे वाले ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, अर्थात ट्रायंगल ओ एम पी डैश में, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा भी एक्स बाई आर होगा। इस दोनों से
कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके से tan ऑफ थीटा अगर ट्रायंगल OMP में लिखते हैं तो यह y/x के बराबर होगा। इन ट्रायंगल OMP डैश tan ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस y/x। tan ऑफ माइनस थीटा और tan थीटा के बीच में अगर हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो tan ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सिमिलरली cot ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू x/y। cot ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू x/-y। यहाँ cot थीटा और cot ऑफ माइनस थीटा के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो cot ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ cot ऑफ थीटा। यह चौथा फार्मूला हुआ। ठीक उसी तरीके से दो फार्मूला और मेरे पास बचा हुआ है। तो सेक ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू x/r इन ट्रायंगल OMP। सेक ऑफ माइनस थीटा इन ट्रायंगल OMP डैश इट विल ऑल्सो बी x/r। इस दोनों से हम लोग लिख सकते हैं सेक ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। ये पांचवा फार्मूला हुआ। ठीक उसी तरीके से एक लास्ट फार्मूला मेरे पास बचा हुआ है। कोसेक ऑफ थीटा अगर हम लोग इस ट्रायंगल में निकालते हैं तो यह r/y के बराबर होगा। इन ट्रायंगल OMP डैश अगर कोसेक ऑफ माइनस थीटा हम लोग निकालेंगे इट विल बी r/-y। इस दोनों से अगर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ कोसेक ऑफ थीटा। तो ये 6 फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा जिस पर कि आपको वर्क करने की आवश्यकता होगी। तो पीछे हम लोगों ने देखा था कि भाई 48 फार्मूला पीछे देखा था 3 रूल के साथ, और यहाँ पर 6 फार्मूला हम लोगों ने देखा। इन सारे पर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इन सारे फार्मूले को मैं एक बार फिर से लिखने जा रहा हूँ कलेक्टिवली एक जगह, वो देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन पार्ट पर मूव करेंगे। तो देखिए पहला फार्मूला हम लोगों ने जो निकाला था साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। सेकेंड फार्मूला वाज कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ थीटा। फोर्थ cot of minus theta that is equal to minus cot of theta। sec of minus theta that is equal to sec of theta and cosec of minus theta that is equal to minus of cosec of theta। तो ये 6 फार्मूला का लिस्ट भी आप लोग उस फार्मूले में ऐड कर लीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल कॉस और सेक में ही रिजल्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे में निगेटिव होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपको साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए दी गई, तो पहले ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो पहले माइनस को बाहर निकाल लिया उस फार्मूला को यूज़ करते हुए, ये हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज़ हाफ, तो इट विल बी माइनस हाफ। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि भाई कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यह कॉस ऑफ 60 डिग्री के ही बराबर होगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, इट इज़ 1/2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब जितने भी फॉर्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में और अभी, इन सारे पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं बोर्ड को अरेंज कर रहा हूँ और मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। उन सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, केवल इन्हीं सारे फार्मूले का यूज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2 and theta lies in the second quadrant, then find
the values of other 5 trigonometrical functions, तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होगा। यहाँ लिख देंगे ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर टेकन एज पॉजिटिव, यही 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होगा, कॉस टैन कॉट सेक ये नेगेटिव होगा। तो देखिए अब यहाँ से ये दिया हुआ है गिवन कॉस ऑफ थीटा डैट इज इक्वल टू माइनस √3/2। आप ये रिलेशन जानते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा का 2 रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। Since sin theta will be taken as positive, therefore we will not consider negative sign here. Therefore sin theta will be square root of 1 minus cos square theta। अब cos theta की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, that is equal to √1 minus √3 divided by 2 whole raised to the power 2, that is equal to 1 minus 3 divided by 4 and it will be 1/2। तो साइन थीटा निकल चुका, साइन थीटा निकल गया तो कोसेक थीटा भी निकल गया। तो कोसेक ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा मालूम ही है, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 एंड इट विल बी 2। जब साइन कॉस निकल गया तो टैन भी निकल गया, टैन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा इज 1/2 एंड कॉस थीटा इज माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा एंड इट विल बी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। टैन निकल गया तो कॉट भी निकल गया, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टैन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड इट विल बी माइनस ऑफ √3। तो हम लोग साइन निकाल चुके, कोसेक निकाल चुके, टैन निकाल चुके, कॉट निकाल चुके। अब मेरे पास जो बचा हुआ है एक सेक बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं सेक ऑफ थीटा डैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस थीटा इज माइनस √3/2, 1 डिवाइडेड बाई माइनस √3/2 एंड इट विल बी माइनस 2/√3। तो इस तरीके से हम लोग जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, कंडीशन दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जज करेंगे कि भाई कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे, कौन से निगेटिव वैल्यूज़ को रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है सो आप प्रोसीड करेंगे। ये सबसे एलिमेंट्री क्वेश्चन हुआ। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे वर्कआउट करना है। अगर प्रीवियस क्लास के फार्मूले को आप याद रखे हुए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, evaluate sin of 300 degree into tan of 330 degree into sec of 420 degree whole divided by tan of 135 degree into sin of 210 degree into sec of 315 डिग्री। तो मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था कि भाई साइन ऑफ 300 डिग्री अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 90 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना है इसको। तो ये लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 4, 360 हो चुका, इसमें से 60 माइनस कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। 90 डिग्री का मल्टीपल 4 है जो कि एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर रहेगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहेंगे। ये थीटा का प्लेस है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री
और इस साइन का साइन जो है ASTC रूल से डिसाइड किया जाएगा। 94 टाइम्स तो 190, 290, 390, 490, 60 माइनस, इसका मतलब यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसीलिए यह माइनस यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो यह माइनस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू जो होगी -√3 डिवाइडेड बाई 2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। साइन 300 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक उसी तरीके से आप tan ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 90 इंटू 4 360 हो चुका। अब -30 इसके बराबर लाने के लिए जितना प्लस और माइनस करना होगा वो प्लस माइनस कीजिएगा। 90 डिग्री का मल्टीपल इवन नंबर tan ही रहेगा, तो हमने लिख दिया tan ऑफ 30 डिग्री। 94 टाइम्स फिर ASTC रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो 190, 290, 390, 490, 30 सब्ट्रैक्ट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चलाया। tan जो होगा वो निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो यह हो गया tan ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू -1/√3। तो इस तरीके से सारे वैल्यूज़ को हम लोग निकालते हैं। जैसे सेक ऑफ 420 डिग्री, तो हम लोग देखिए तो लिख सकते हैं सेक ऑफ 90 डिग्री इंटू 4 360 हो चुका, प्लस 60 डिग्री ऐड कर दें तो 420 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री का मल्टीपल इवन पॉजिटिव इंटीजर सेक ही रह जाएगा, तो सेक ऑफ 60 डिग्री। अब देखेंगे कि भाई ये जो 420 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में है, तो 190, 290, 390, 490 और 60 ऐड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो भाई cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक 60 की वैल्यू जो होगी वो 2 के बराबर होगी। तो देखिए हम यहाँ पर जो पीछे फार्मूला बताए हुए थे उन्हीं सारे फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से tan ऑफ 135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ देखिए 90 डिग्री का मल्टीपल है क्या, डेट इज़ 1 और पॉजिटिव इंटीजर है, तो tan जो है सो कॉट में ट्रांसफॉर्म होगा, तो कॉट ऑफ 45 डिग्री। अब ASTC रूल अप्लाई कर रहे हैं, 90 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में एंगल हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो इसका साइन यहाँ लिख चुके। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, डेट इज़ 1, तो tan ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू -1 के बराबर हुई। ठीक उसी तरीके से साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का मल्टीपल इवन पॉजिटिव इंटीजर साइन ही रहेगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। इसका साइन जो डिसाइड किया जाएगा ASTC रूल से, तो 190, 290, 30 ऐड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव साइन 30 हाफ, तो भाई साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू -1/2 के बराबर हुई। सेक ऑफ 315 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक ऑफ 90 डिग्री इंटू 4 360 हो चुका, -45 कर लेंगे तो यह 315 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर 90 डिग्री का मल्टीपल इवन पॉजिटिव इंटीजर सेक ही रहेगा, तो सेक ऑफ 45 डिग्री। अब देखेंगे कि भाई इसका साइन क्या होगा, तो 90 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 45 सब्ट्रैक्ट किए किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव सेक 45 डिग्री की वैल्यू डेट इज़ √2, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है। तो इस तरीके से हमने इसका वैल्यू जो है सो निकाल लिया। इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डेट इज इक्वल टू साइन 300 डिग्री की वैल्यू जो है -√3/2 है, इसको लिखा। tan 330 डिग्री की वैल्यू -1/√3, तो -1/√3। सेक 420 डिग्री की वैल्यू डेट इज़ 2 होल डिवाइडेड बाई tan 135 डिग्री की वैल्यू डेट इज़ -1, या माइनस ठीक से लिख देते हैं। साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू डेट इज़ -1/2 एंड सेक 315 डिग्री की वैल्यू डेट इज़ √2, ये लिख दिया। अब नीचे वाले पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं। अब इसका मैनिपुलेशन करेंगे,
रिज़ल्ट लाने के लिए कि फाइनल आउटकम मेरे पास क्या आया, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए माइनस 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 थ्रू आउट कैंसिल हो चुका, √3 से √3 कैंसिल आउट हो चुका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका, तो न्यूमरेटर पार्ट में 1 आया। यहाँ देखिए 1/2 इंटू √2, तो यह 1/√2 होगा एंड इट विल बी √2 आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जितना फार्मूला आप पढ़े हुए हैं उन सारे फार्मूले को ही अप्लाई कर करके इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री that is equal to 9.5 ये प्रूव किया जाना है। तो हम लोग LHS यहाँ लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, देख रहे हैं एंगल 5-5 के गैप पर बढ़ता जा रहा है, 5, 10, 15 फिर 20 होगा। इस तरीके से यह प्रोसीड किया है तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि भाई कौन सा वैसा दो एंगल है जिसका सम 90 डिग्री के बराबर है। देखिए साइन 90 डिग्री के पहले साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा, 85 + 5 90 हो जाएगा, तो दोनों को साथ लेंगे हम लोग। तो हम लोग अब पेयरिंग कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री। 85 डिग्री से ठीक पीछे वाला जो वैल्यू होगा डेट इज़ साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। देखिए इस दोनों का सम 90 डिग्री चला आया। फिर साइन स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, इस जैसे फिर 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसके ठीक पीछे वाला एंगल चलाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ, इसके आगे वाला जो टर्म होगा साइन स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 70 डिग्री प्लस फिर इसके आगे वाला जो टर्म होगा साइन स्क्वायर ऑफ 25 डिग्री, इसके ठीक पीछे वाला जो टर्म होगा साइन स्क्वायर ऑफ 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस इसके ठीक पीछे वाला टर्म साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 है ना, एक 45 बचा हुआ है मेरे पास, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। तो देखिए 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और लास्ट में एक 90 बचा हुआ है। सारा टर्म आ गया ना, साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं और यहीं पे इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर ऑफ 85 डिग्री, तो पहले साइन ऑफ 85 डिग्री को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 5 डिग्री था साइन स्क्वायर ऑफ 85 डिग्री। साइन स्क्वायर 85 डिग्री को कॉस स्क्वायर 5 डिग्री लिखेंगे ना, तो देखिए तो यह 1 हो जाएगा, तो यह 1 हो चुका। ठीक उसी तरीके से साइन स्क्वायर 80 डिग्री जो होगा वो कॉस स्क्वायर 10 डिग्री के बराबर होगा, तो यह भी 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से साइन स्क्वायर 75 डिग्री कॉस स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 1। तो प्रत्येक पेयर 1 रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा।
साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो 1/√2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री दैट इज़ 1। अब इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1/2, ये 9.5 नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें बेसिकली आपको फार्मूला का यूज़ सीखना है कि फार्मूला को कितना एप्टली आप यूज करते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम लोग लिखते हैं कि भाई प्रूव दैट tan of 9 डिग्री इंटू tan of 27 डिग्री इंटू tan of 45 डिग्री इंटू tan of 63 डिग्री इंटू tan of 81 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो हम लोग LHS पार्ट को लिखने जा रहे हैं। तो दैट इज tan of 9 डिग्री इंटू tan of 27 डिग्री इंटू tan of 45 डिग्री इंटू tan of 63 डिग्री इंटू tan of 81 डिग्री, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो जिस दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो तुम देख रहे होगे कि भाई इस दोनों को लेंगे तो भाई 9 डिग्री प्लस 81 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। इस दोनों का भी एंगल का सम 90 डिग्री है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो पहले इन सारे को पेयरिंग कर लो, tan of 9 डिग्री इंटू tan of 81 डिग्री इंटू tan of 27 डिग्री इंटू tan of 63 डिग्री, और tan 45 तो 1 होगा ही होगा। अब देखो तो इसको लिख सकते हैं tan of 9 डिग्री इंटू tan 81 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। यहाँ पर फर्दर चल रहे हैं tan of 27 डिग्री, tan 63 डिग्री को लिख सकते हैं tan of 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। तो ये फर्दर लिखा जा सकता है tan of 9 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot of 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री होगा ना, tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा, tan theta into cot theta that is 1, tan theta into cot theta that is 1, that is equal to 1, hence RHS proved। तो हम समझते हैं कि भाई ये फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं, इन सारे चीज़ को आप समझ रहे होंगे। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ और मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि प्रूव दैट समेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ r पाई डिवाइडेड बाई 18 r वेरीज फ्रॉम 1 to 9 दैट इज इक्वल टू 5, ये प्रूव किया जाना है। तो LHS लिखेंगे। समेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे, साइन स्क्वायर ऑफ r पाई डिवाइडेड बाई 18 r वेरीज फ्रॉम 1 to 9। तो यहाँ देखिए r की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 18, फिर r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, समेशन मैंने r की पहली वैल्यू पुट हुई, समेशन है इसलिए प्लस होगा, फिर r की दूसरी वैल्यू पुट होगी, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 18, फिर प्लस लिखेंगे, 9 तक इसी तरीके से मूव करेंगे, तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 4 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 6 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 7 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 8 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 9 पाई डिवाइडेड बाई 18। जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ भी यह इसी परफॉर्मा पर बेस्ड होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, इस परफॉर्मा पर बेस्ड होगा। पाई बाई 18 अगर इसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखिए तो ये कितने के बराबर होगा,
पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो यह हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री, यह हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री, हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 18 की वैल्यू 10 डिग्री है, साइन स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री। देखिए वैसे एंगल्स को, वैसे टर्म्स को साथ मिलेंगे जिसके एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये भाई ये इसके साथ मूव करेगा। तो ये देखिए, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 70 डिग्री साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री। हो चुका। अब इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आप साइन 80 डिग्री को आप ये लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, कॉस ऑफ 10 डिग्री, तो ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और साइन 90 तो 1 होता ही है। इन सारे को आप ऐड कीजिएगा तो रिज़ल्ट 5 आएगा ना, और यही प्रूव किया जाना था ना, हेंस RHS प्रूव्ड। तो हम समझते हैं कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिक्स था कंपाउंड एंगल्स के रिगार्डिंग। अब जो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे तो इससे रिलेटेड अब फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। आप लोग को जो मैंने बताया है, आप अपना कमेंट मेरे चैनल के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग इससे जो आगे की बात है उस बात को आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है।